इजरायली सेना को जंग के दौरान सैनिकों की भारी कमी होने लगी है। अब इजरायली सेना धार्मिक कामों में लगे रहने वाले यहूदियों को सेना में भर्ती करने लगी है। आईडीएफ ने जानकारी दी है कि उसने अति रूढ़िवादी ब्रिगेड हाहाशमोनाइम के लिए अपनी पहली भर्ती शुरू कर दी है। आईडीएफ ने एक्स पर बताया है कि लगभग 50 अति रूढ़िवादी जवानों को सेना में भर्ती किया गया है, जिससे ब्रिगेड की पहली कंपनी बन गई है। अति रूढ़िवादी यहूदियों को हरेदीप के नाम से जाना जाता है। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि 100 और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ब्रिगेड की पहली रिजर्व कंपनी का हिस्सा बनाया जाएगा। ये इजरायली सरकार की ओर से युद्ध की जरूरतों को पूरा करने और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी को सेना से जोड़ने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। अति रूढ़िवादी यहूदियों को हिब्रू भाषा में हरेदीम कहा जाता है। वे यहूदी धर्म के सबसे सख्त अनुयायी संप्रदाय हैं, जो प्रार्थना और पूजा के लिए खुद को समाज से अलग रखते हैं। उनकी एक खास पोशाक होती है, जिसमें महिलाएं लंबे मामूली वस्त्र और सिर ढकने वाला कपड़ा पहनती हैं और पुरुष काले सूट या ओवरकोट और बड़ी फर वाली टोपी पहनते हैं। इस समुदाय को इजराइल के कानून में सेना में अनिवार्य भर्ती से छूट दी गई थी। इसे टोराटो उमानुतो कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म का अध्ययन ही उसका काम है। हरेदीम को मिलने वाली कानूनी छूट को पिछले साल जुलाई में खत्म किया गया है, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इजराइल 1 साल से भी ज्यादा समय से कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल अपने सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने ये फैसला लिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इसके जवाब में फिलिस्तीन और यमनी समूह हूती भी यरूशलेम पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने लेबनानी समूह को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सशस्त्र समूह लिटानी नदी के उत्तर में अपनी सारी सेना वापस नहीं बुलाता है तो इजराइल सीजफायर समझौते को तोड़ देगा। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को 26 जनवरी तक लिटानी नदी के उत्तर में अपने लड़ाकों और हथियारों को वापस बुलाना होगा। सिन्वा समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट के अनुसार इसी तारीख तक इजराइल को भी ब्लू लाइन के साउथ में अपनी सेना पूरी तरह से वापस बुलानी होगी, जो लेबनान और इजराइल के बीच यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा निर्धारित सीमा है, जबकि लेबनानी सेना को इस क्षेत्र में सेना तैनात करनी है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।